21 सेंचुरी की सबसे बड़ी खबर, 21 सेंचुरी की सबसे खौफनाक खबर। 11 सितंबर 2001 की सुबह एक आम दिन की तरह से हुई थी, जिसमें लोग अपनी रोजमर्रा की रूटीन में मसरूफ थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुड़वां टॉवर्स पर पड़ने वाली धूप एक आम से दिन का मंजर पेश कर रही थी, लेकिन एक भयानक सानिया खामोशी से करीब आ रहा था, शायद कि जिसके बारे में किसी को खबर नहीं थी। अफगानिस्तान के पहाड़ों में छुपा एक शख्स 11 सितंबर 2001 की इस तारीख को धुएं और आग में लपेट देता है। ये एक ऐसा वाकया था कि जब दुनिया सांस रोके दहशत की इस घड़ी को देखती रही। 11 सितंबर की सुबह 8:46 का वक्त था। एक सुकून तोड़ देने वाली आवाज सुनाई देती है। This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into the World Trade. होता कुछ यूं है कि अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 11 जिसे अलकायदा के दहशतगर्द हाईजैक करते हैं और जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टॉवर में उसे गिरा देते हैं। और लेकिन अभी ये वाज़िया नहीं होता कि ये हादसा है या दहशतगर्द हमला है। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को इसके बारे में खबर दी जाती है तो वो कहते हैं कि ये एक अनबिलीवेबल चीज़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद के पायलट को या यकीनी तौर पर पायलट को हार्ट अटैक आ गया हो। लेकिन उसी सुबह 9:03 पर 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 175 जनूबी टॉवर से टकराती है तो हकीकत खुलकर सामने आती है कि ये एक दहशतगर्द हमला है। एक लम्हे में वो पुरसकून सुबह चीखों और धुआं में बदल गई। ताकतवर टॉवर जमीन बोस हो गए। एक गरजदार आवाज के साथ जमीन हिल कर रह गई। बताया जाता है कि 3000 लोग इस वाक़े में अपनी जान गंवा बैठते हैं और न्यूयॉर्क का आसमान हमेशा के लिए बदल जाता है। ये एक ऐसा वाक़या है कि पूरे अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को इसने बदल कर रख दिया था। बहुत दूर तक इसके असरात दिखाई देते हैं और आज 25 साल बाद, उस वाक़े के 25 साल बाद भी हर चीज़ पर हमें उसका असर नज़र आ रहा है। 11 सितंबर की सुबह का वक्त था जब अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बॉस्टन की इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जिसको लॉस एंजलिस जाना होता है। करीबन 92 लोग इसमें सवार होते हैं, 11 क्रू मेंबर्स होते हैं और 81 पैसेंजर्स होते हैं। और टेक ऑफ की एन 15 मिनट बाद पता चलता है कि 5 हाईजैकर्स भी इस फ्लाइट में मौजूद हैं। इस फ्लाइट को हाईजैक किया जा चुका होता है अलकायदा के दहशतगर्दों की तरफ से, और पैसेंजर्स को ओवरपावर किया जाता है और ज़बरदस्ती कॉकपिट में घुसकर पायलट्स को मार दिया जाता है और प्लेन का कंट्रोल ले लिया जाता है। इस फ्लाइट में मोहम्मद अता, जो कि बाय नेशनैलिटी इजिप्शियन है, ट्रेन पायलट है अलकायदा दहशतगर्द तंजीम का, और वो प्लेन का कंट्रोल लेता है और जाकर सीधा ले जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में और नॉर्थ टॉवर में क्रैश करवा देता है, जो कि न्यूयॉर्क की शान थी। जब ये क्रैश होता है उस वक्त 8:46 का वक्त होता है। अमेरिकन सदर जॉर्ज बुश किसी स्कूल के विजिट पर गए होते हैं और जब उन्हें ये खबर दी जाती है तो वो यकीन ही नहीं करते। उनकी हैरानी और बेयकीनी का आलम ये होता है कि वो कहते हैं कि ये नामुमकिन है, और वो या तो इस पायलट को यकीनी तौर पर हार्ट अटैक हो गया होगा, यकीनन इस पायलट को हार्ट अटैक हुआ होगा। इसके 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक कर लिया जा चुका है, और फिर उसी तरह से इस फ्लाइट में मौजूद 5 हाईजैकर्स इस प्लेन को हाईजैक करके प्लेन को ला करके 9:59 पे साउथ टॉवर में क्रैश कराते हैं। दूसरा क्रैश दूसरे टॉवर में, और एक खतरनाक किस्म की आग लग जाती है। क्रैश और आग की वजह से इस टाइम में मजबूत आसमानों को वो छूटी बिल्डिंग्स जो अमेरिका का गुरूर और खाक थी, लम्हे भर में मिट्टी का ढेर बन जाती हैं। एंड्रयू क्रू क्लास को इंटरप्ट करते हैं और बुश के पास आते हैं और आकर बैठे बुश को बताते हैं अमेरिका इज अंडर अटैक। फिर भी बुश उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और 7 मिनट तक इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा जाता है। बच्चों के साथ तस्वीर ली जाती हैं, मेमोरीज बनाई जाती हैं, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है कि कोई इमीडिएट एक्शन फौरन क्यों नहीं लिया जाता।
क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी? इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तभी पता चलता है 2 और प्लेन भी हाईजैक कर लिए जा चुके हैं। एक अमेरिकन एयर फ्लाइट 77 जो कि वॉशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इसकी डेस्टिनेशन भी लॉस एंजलिस थी। इसको भी हाईजैक कर लिया जाता है 5 हाईजैकर्स के जरिए। दूसरी एयरलाइन है यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93, न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जाने वाली फ्लाइट। तकरीबन 4 हाईजैकर्स के थ्रू इन दोनों फ्लाइट्स को रीरूट कर दिया जाता है वॉशिंगटन डीसी की तरफ, जो कि कैपिटल है यूएसए की। और उसी से थोड़ी ही बाहर है पेंटागन की बिल्डिंग, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है। पेंटागन अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल, एक बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है। फ्लाइट 77 को पेंटागन की तरफ मोड़ देते हैं और 9:37 पे तीसरा अटैक होता है पेंटागन बिल्डिंग में, जब पेंटागन में प्लेन क्रैश कर दिया जाता है और बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है पेंटागन बिल्डिंग का। और थर्ड क्रैश तक पूरी यूएस की एयर स्पेस को शट डाउन किया जा चुका होता है। जितने प्लेन हवा में मौजूद होते हैं उन सबको कहा जाता है कि नियरेस्ट एयरपोर्ट पे लैंड कर दिया जाए। अब डर लगता है सबको तो चौथे प्लेन से कि वो कहां पर क्रैश कराया जाएगा। फ्लाइट 93 का अंदाजा लगाया जाता है। सब सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि इसको व्हाइट हाउस में गिराया जाएगा या यूएस की कैपिटल हिल की बिल्डिंग में इसको भी जाकर क्रैश करा दिया जाएगा। व्हाइट हाउस अमेरिकन प्रेसिडेंट के रहने की जगह होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। इन सस्पेक्ट किया जा रहा होता है इन 2 जगहों पर ही क्रैश करवाया जाएगा। लेकिन उस फ्लाइट में जब ये खबर फैल गई कि अब प्लेन हाईजैक किए जा चुके हैं, तो कुछ लोगों ने अपने फोन को ऑन किया और उनके फैमिली मेंबर से राब्ता हो जाता है, जो उनको सारी सिचुएशन के बारे में अवेयर कर देते हैं कि आ चुके हैं। तो कुछ लोगों ने अपने फोन को ऑन किया और उनके फैमिली मेंबर से राब्ता हो जाता है, जो उनको सारी सिचुएशन के बारे में अवेयर कर देते हैं कि आपके प्लेन में भी हाईजैकर मौजूद हैं। अब उन लोगों के पास 2 रास्ते थे, या तो खामोशी से हाईजैकर्स का निशाना बनते और उनको उनका काम करने देते, या थोड़ी सी करेज बहादुरी दिखा के उन हाईजैकर्स को ओवरपावर करते। उन पैसेंजर्स की सब रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जिन्हें आज सुना जा सकता है, लेकिन ये स्टोरी क्लियर नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। और इवेंचुअली 10:03 पर 10:03 पर पेंसिल्वेनिया के फील्ड्स खेतों में ये जहाज क्रैश कर दिया जाता है और 10:28 पे नॉर्थ टॉवर भी कोलैप्स कर जाता है। और जब तक सुबह से दोपहर या शाम होती है तो मालूम होता है कि 3000 लोग मारे जा चुके हैं और 6000 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं।